जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज हम माघ मास की षठतिला एकादशी की कथा कहेंगे। आप सुनिए ध्यान से। माघ मास की षठतिला एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के श्री कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? इन सब का फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके आप ये सब बातें बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षठतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षठतिला की पापहारिणी कथा भी सुनो, जिसे मैं सुनाता हूँ, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है? बताने की चेष्टा करें, कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले कि महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह ना धोकर के पवित्र होकर के इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर के भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 पिंडी क्याई बनाए। फिर माघ मास में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र होकर के शुद्ध भाव से देवाधिदेव विष्णु जी की पूजा करे। श्री विष्णु जी की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और हवन करे। चंदन, अगरजा, कपूर, निवेद्य आदि से सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, पेठा, नारियल अथवा बिजोड़ा के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज करके अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जाते हैं, अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ का मूल मंत्र है, कृष्ण कृष्ण कृपालु त्वमग तीनाम गतिर्भवा संसारार्णव मग्नानाम प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावना, सुब्रह्माय नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा, ग्रहणार्ध्यम दया मया दत्तम लक्ष्म्याय जगतपते। सच्चिदानंद श्री कृष्ण भगवान, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता हो जाइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें और जल का घड़ा दान करें। छाता, जूता, वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गऊ दान करे। द्विजश्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उससे जितनी भी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से हवन करे, तिल मिलाया हुआ जल पीवे, तिल का दान करे और तिल को ही भोजन काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षठतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का वर्णन किया, अब क्या कृपा करके यह बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये माघ मास की सठतिला एकादशी का महत्तम कहा। बोलो जय श्री कृष्णा। उषा शर्मा शास्त्री।